हेलो दोस्तों, आपका बालाजी एजुकेशन 101 पर आपका स्वागत है। हम आज की वीडियो में 21 मई 2024 के करंट अफेयर देखेंगे और जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और प्रत्येक वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है। अगर आप लोग हमारे वीडियो पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलो अब हम आपको वीडियो शुरू करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस वर्ल्ड बी डे कब मनाया गया है? विश्व मधुमक्खी दिवस हर साल 20 मई को मनाया जाता है। विश्व मधुमक्खी दिवस वर्ल्ड बी डे हर साल 20 मई को मनाया जाता है। यह एक विशेष दिन है जब दुनिया भर से लोग मधुमक्खियों की सुरक्षा और देखभाल में मदद करने के लिए एक साथ आते हैं। 20 मई को यूनेस्को द्वारा एक और इम्पोर्टेंट दिवस मनाया गया है। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2024 का विषय स्तर था। इस वर्ष यूनेस्को द्वारा प्रत्येक वर्ष 20 मई को यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में आधिकारिक मान्यता दी गई है। मई के महीने में मनाए गए कुछ इम्पोर्टेंट दिवस, अभी हाल ही में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय स्तंभ दिवस मनाया गया है, 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया है और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस तथा अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया गया है और 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस तथा कोयला खनन दिवस मनाया गया है और 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे मनाया गया है और 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया है और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस मनाया गया है और 11 मई को विश्व प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया है और 12 मई को मदर्स डे तथा अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे मनाया गया है और 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया है और 17 मई को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार दिवस मनाया गया है और 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया गया है। क्वेश्चन है, हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सी पर रहा है? टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रहा है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में लॉरेंस बॉग ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? लॉरेंस बॉग ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। ये है लॉरेंस बॉग, जिन्होंने अभी हाल ही में सिंगापुर के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसाक डार पाकिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री बने हैं। प्रबोवो सुबियांतो को इंडोनेशिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। शेख अहमद अल शेया कुवैत के प्रधानमंत्री बने हैं। लॉरेंस बॉग को सिंगापुर का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। पीटर पेलेग्रिनी ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। अब्दुल फतेह अल सिसी मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। जूडिथ सुमिनवा तालुका कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में आईपीएल 2024 में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले रिकॉर्ड किसने बनाया है? आईपीएल 2024 में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले सनराइजर्स हैदराबाद ने रिकॉर्ड बनाया है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में किसे पीएसयू समर्पण अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इस पर आपका सही आंसर है हेमंत खत्री को पीएसयू समर्पण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंडिया टुडे की एआई एंकर सना ने विश्व मीडिया पुरस्कार जीता है। नोवाक जोकोविच को लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड दिया गया है। केरल की जीना जस्टिस को कैम्ब्रिज शिक्षा पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। बांग्लादेश की गायिका रेजवाना चौधरी वान्या को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। कीज मानवतावादी सम्मान से रतन टाटा सम्मानित हुए हैं। अंतरिक्ष यात्रा योगदान हेतु पाबुलुरु सुब्बाराव को आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किससे? आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य एआई संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा? सिक्किम राज्य एआई संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की सेना को जल्द ही इग्ला एस एयर डिफेंस सिस्टम मिल सकता है? भारत देश की सेना को जल्द ही इग्ला एस एयर डिफेंस सिस्टम मिल सकता है।
ये कंधे पर रखकर चलाने वाला सिस्टम है। जैसा कि ये किसी ड्रोन को टारगेट करना चाहता है तो इसे कंधे पर रखकर टारगेट किया जा सकता है। जो छोटे छोटे टारगेट या कम ऊंचाई के टारगेट होते हैं ये उनके लिए है। यह है ईगल एज डिफेंस सिस्टम। यह रसिया देश का है, जल्द ही भारत देश को मिलने वाला है। भारत से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। 2023 में वैश्विक इंटरनेशनल शटडाउन में भारत शीर्ष पर रहा है। भारतीय वायुसेना ने उड़ने वाले पोर्टेबल अस्पताल भीष्म का सफल परीक्षण आगरा में किया है। FY24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार चीन बना है। भारत सरकार चीन की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर 2 करोड़ रुपए खर्च करेगी। विश्व के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा जनरेटर के रूप में भारत ने जापान को पीछे छोड़ा है। गूगल ने वॉलेट ऐप भारत में लॉन्च किया। विश्व प्रेषण के मामले में दुनिया का पहला देश भारत बना है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में एलिस मुनरो का निधन हुआ है, वह कौन थी? एलिस मुनरो एक प्रसिद्ध लेखिका थी। ये हैं एलिस मुनरो। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है? जिस पर आपका सही आंसर है ईरान देश के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। ये हैं ईरान देश के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी। इब्राहिम राइसी अभी अजरबैजान के बॉर्डर पर एक पुल के उद्घाटन के लिए गए थे। उद्घाटन के बाद जब ये वापस लौट रहे थे तो ख़राब मौसम की वजह से इनका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। अभी तक इनका कोई पता नहीं चला है। जब बात ईरान देश की है तो ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान की करेंसी ईरानी रियल है और ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम राइसी हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में किसने मंगल ग्रह भारत के दूसरे मिशन मंगलयान 2 की तैयारी शुरू की है? इसरो ने मंगल ग्रह भारत के दूसरे मिशन मंगलयान 2 की तैयारी शुरू की है। जब बात इसरो की है तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसरो की स्थापना वर्ष 1969 ईस्वी में हुई थी। और इसरो का जो हेड क्वार्टर है बेंगलुरु में है। कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। और इसरो के जो चेयरमैन हैं एस सोमनाथन हैं। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। बिहार में 3 दिवसीय नाई पक्षी महोत्सव शुरू हुआ है। नंदकिशोर यादव को बिहार की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर पटना में गर्दनी बाग में बनाया गया है। COP28 में बिहार को नवीनीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में डेडलाइन की ग्लोबल डिसरप्टर्स 2024 सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन बनी है? दीपिका पादुकोण है जो डेडलाइन की ग्लोबल डिसरप्टर्स 2024 की सूची में शामिल होने वाली एकमात्र महिला बनी है। ये हैं दीपिका पादुकोण। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना ने उच्चतम न्यायालय टैंक मरम्मत सुविधा कहाँ स्थापित की है? भारतीय सेना ने लद्दाख में उच्चतम टैंक मरम्मत सुविधाएं स्थापित की हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में अफ्रीका स्वच्छ पाक कला शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? अफ्रीका स्वच्छ पाक कला शिखर सम्मेलन का उद्घाटन पेरिस पर हुआ है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है और पेरिस में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर है और पेरिस में RWV रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर का भी हेडक्वार्टर है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में जापान और किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए एक संयुक्त रूप से इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए समझौता किया है? जिस पर आपका सही आंसर है जापान और अमेरिका देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए संयुक्त रूप से इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए समझौता किया है। अमेरिका से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। अमेरिका ने आर्टेमिस 3 मिशन की फील्ड टेस्टिंग शुरू की है। अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। स्टार्टअप फंडिंग विश्व रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार अमरोही मेघालय में हुआ है। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में USA शीर्ष पर रहा है। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड अमेरिका में किया गया है। फिर आता है आपका क्वेश्चन,
हाल ही में किसे मिस पिंक नेपाल 2024 का ताज पहनाया गया है? मिस पिंक नेपाल 2024 का ताज अनमोल राय को पहनाया गया है। कल की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो मैंने आपको दिया था। हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल का उद्घाटन कहां पर हुआ है? विश्व के सबसे ऊंचे प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल का उद्घाटन भूटान पर हुआ है। आपके लिए रिवीजन क्वेश्चन है। प्रियाणु वेंकटेश दुबई पुलिस मास्टर शतरंज चैंपियनशिप बने हैं। हेमंत खत्री को PSU समर्पण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 17 मई को मनाया गया है। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने पूमा के साथ समझौता किया है। T20 में 350 विकेट का आंकड़ा छूने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी युजवेंद्र चहल बने हैं। नेपाल में माता तीर्थ ओसी उत्सव मनाया गया है। नासा ने चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम बनाए जाने की योजना का अनावरण किया है। सैन्य तानाशाह इदरीस डेवी ने चाड के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन बांग्लादेश में किया जाएगा। सॉफ्ट फ्लेमिंग को भारत की पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में नॉर्वे शीर्ष पर रहा है। एंड टेक कंपनी एमेरिटस ने टाइम की वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। जापान ने उज्बेकिस्तान को हराकर दूसरी बार AFC अंडर-23 एशिया कप को जीता है। यूक्रेन ने आधिकारिक बयान प्रदान करने के लिए AI जनित प्रवक्ता विक्टोरिया सी को लॉन्च किया है। रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब ने 36वां ला लीगा खिताब को जीता है। बजाज ऑटो दुनिया की पहली CNG से चलने वाली मोटरसाइकिल लॉन्च करेगा। ICC वुमेन्स T20 विश्व कप 2024 का आयोजन बांग्लादेश में किया जाएगा। यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर करीना कपूर बनी हैं। चीन में थॉमस और ओवेर कप बैडमिंटन का खिताब जीता है। आपके लिए क्वेश्चन है। हाल ही में संजीव जैन किस कंपनी के CEO बने हैं? इन चारों ऑप्शन में से अपना आंसर कमेंट पर बताना। अगर आपको किसी क्वेश्चन पर डाउट होता है तो आप हमको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और प्रत्येक वीडियो की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है। फिर मिलते हैं कल के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।